हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्लास 10 का शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि जो मेरा सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, क्या पढ़ना है, ये जानना चाहिए ना, तभी तो पढ़ सकता है ना। तो पाठ्यक्रम में देखो दो तरह का पाठ्यक्रम होता है। एक होता है कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो पूरे सेंट्रल सरकार में लागू है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ठीक है। जो भारत सरकार बताती है कि पूरे भारत के बच्चों को क्लास 3 को मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और राज्य सरकार, हम लोग का राज्य कौन है? झारखंड। तो उसी आधार पर राज्य सरकार भी प्लान बनाती है कि हमको क्या क्या बच्चों को पढ़वाना है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो भारत सरकार का सिलेबस है, माने ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं, वही चीज हम लोगों को भी हूबहू पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी का जो किताब देखेगा और झारखंड सरकार का जो किताब देखेगा, दोनों एकदम बराबर है, एक ही जैसा, एक ही है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हमारा झारखंड सरकार का भी सिलेबस है, जेसीईआरटी, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। इसका सेंटर कहां है? रांची। भारत सरकार का कहां है? दिल्ली, ठीक है। अब देखो, पीछे कुछ नहीं आता है उससे हमको मतलब नहीं है। तुमको अगर कुछ भी नहीं आता है तो अगर ध्यान देगा तो यहां सब चीज आ जाएगा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पूरे बेस से पढ़ाऊंगा, जड़ से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आना क्या है हम लोगों को? बस 100 तक गिनती और 20 तक बताए हैं कि 100 तक गिनती और 20 तक पढ़ा। अगर पढ़ा उलट के याद कर लेता है तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। उतना घर से जान जाएगी, जान सकती है ना, घर पर बस 20 तक पढ़ा याद कर सकती है ना। इसके बाद तुम पीछे मत समझो कि कुछ पढ़े हैं, हम आगे रास्ता दिखाएंगे, सब चीज खत्म हो जाएगा, सब चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। अब बताना कि क्या नहीं समझ में आ रहा। जो मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसमें तू लोग बताना कि क्या नहीं समझ में आ रहा। हम कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्यों नहीं आ रहा है? जो कुछ नहीं पढ़ा है सबको आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा? बस पढ़ा गिनती याद है ना, वही काफी है। अब आगे देखो, पहला क्लास 10 में अध्याय पहला में हम लोगों को वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं का अंग्रेजी होता है रियल नंबर्स। क्या होता है? क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि प्लस 2 में जाएगी, इंटर में, साइंस में जाएगी, तो तुमको सब इंग्लिश में पढ़ना है, तभी मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकती है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी भाषी हैं तो अभी से अंग्रेजी जो जो जरूरत है वो जानते चले, ठीक है ना। मेन पॉइंट को जानते चले, ठीक है। तो मेन पॉइंट मेरा क्या है? रियल नंबर्स। क्या है? समझ में आ गया? अब देखो, इस नंबर्स का मतलब क्या है? नंबर्स क्या है? संख्या। नंबर क्या है? समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या है? उसका तो हिंदी बोली है क्या? नेचुरल नंबर का तो हिंदी में बता रही है, आखिर है क्या? 1 2 3 4 5 6 सब हिंदी रियल हमारा नेचुरल नंबर है। तो जैसे नंबर हमारे पास 0 से लेकर अनंत तक है और माइनस से लेकर अनंत तक है, -1 -2 -3 सब होता है ना, नंबरों की कमी नहीं है, ठीक है। एक होता है, क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? इतना तो समझ में आ गया। अब देखो, नंबर जो धनात्मक संख्या है उसके लिए 2 गुण हमारे पास सामने आता है, ठीक है ना। पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, ठीक है। इंग्लिश में भी यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम लिख दिए हैं, इसको उतार लेना, बढ़िया से याद कर लेना।
और दूसरा गुण है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलोग्रिथम। ठीक है ना, समझ में आ गया। दो तरह के गुण है धनात्मक संख्या का, और उसी गुण को हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है कि हम रियल नंबर तो पढ़ेंगे ही। मेरा पार्ट कौन चल रहा है? रियल नंबर। रियल नंबर में हम क्या कर रहे हैं कि उसका भूमिका बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जैसे कि पढ़ने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये तो जानना है ना कि हमको क्या क्या जानना चाहिए, जानना है कि नहीं। तो अब रह गया कि रियल नंबर में हम क्या कर रहे हैं कि भूमिका बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? माने क्या जानना चाहिए हमको। तो कुछ पीछे के जान ले बातें। मान लो कि 9th में हम कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली संख्या हमारे पास क्या आती है? प्राकृत संख्याएं। क्या आती है? प्राकृत संख्या हमारा गिनती का है 1 2 3 4 5 6। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं कि जीरो अगर इसमें मिला देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? एकदम 2 कॉपी लेके आओ, एक 9th के लिए लेके आओ, एक 10th के लिए आओ। ठीक है, अभी रफ पर लिख लो, बाद में फेयर कर लेना। ठीक है। इसमें अब कोई दिक्कत लग रहा है? लग रहा है कि पीछे नहीं जानते थे तो नहीं समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ गया, घर पर जाकर प्रैक्टिस कर लेना। फिर एक देखो, उसको कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर, पूर्णांक। क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक हो गया ना। अब देखो ये 0 में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, यहां -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, होगा ना। इसी तरह बढ़ते जाएगा ना। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जैसे 1/2 पूर्णांक है, 1.5 पूर्णांक है? नहीं है पूर्णांक, क्योंकि डेढ़ हो गया ना। पूर्णांक माने पूरा। पूर्णांक माने, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना है? अब आगे देखो, ये नंबर को पहचान रहे हैं। नंबर मेरे पास बहुत है। एक नंबर होता है, लिख लिया, परिमेय संख्या। क्या होता है? इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रेशनल परिमेय संख्या। कोई बता सकता है किसको कहते हैं? क्या होता है? जिसका चेहरा क्या होता है बाबू? P/Q जैसा होता है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू, समझ में आ गया। जैसे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? और नीचे का Q जो चेहरा है, 0 नहीं ना है? 0 नहीं ना है? ठीक। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय, जो P/Q के रूप में, माने जो परिमेय नहीं हो। कुल मिला के क्या हो? जो परिमेय नहीं है, बाकी बच गया सब क्या है?
सब क्या है, समझ में आ गया। अब अपरिमेय का इंग्लिश में लिख लो, अपरिमेय संख्याएं, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल क्या कहते हैं, लिख लो। जैसे √2 क्या है, अपरिमेय है, क्या है। जैसे इसका मान क्या होता है 1.414 डॉट डॉट एकदम अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अब √3 क्या है 1.732 डॉट 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 जाएगा ना। 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो एकदम अनंत खत्म नहीं होगा, ये अपरिमेय है, क्या है। √5 इसका मान क्या होगा 2.236, ये सब याद रखना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। ये सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए ना। तो ये सब अपरिमेय संख्या है, क्या है। अब कह रहा है लिख लिया, मिटा गए, मिटा दे। अब कुछ संख्याएं के बारे में अब थोड़ा सा जान दो, जिसे भाज्य संख्या किसको कहते हैं, इसको मिटा दे। इतना बड़े बड़े लिखा रहा है ना। आगे भी लिख लो, आगे लिख लो, इसको भी जानो। भाज्य संख्या क्या कहते हैं, पहचानना होगा, ठीक है ना। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, किसे कहते हैं भाज्य संख्या। अरे लड़का बोलो मत। भाज्य संख्या का मतलब वो संख्या होता है जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। क्या हो, अपवर्तक मतलब क्या, जिससे भाग लग जाए, जिससे, ठीक है ना। एक का अपवर्तक क्या है, एक का एक से दूसरा से भाग नहीं ना लगेगा, एक में जब लगेगा तो एक से लगेगा। द्रु का अपवर्तक क्या है, एक और दो, ये भी 2 से लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, मैंने 2 से अधिक से जिसमें भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं। 3 क्या है, नहीं है, क्योंकि एक का 3 से नहीं लगेगा। और 4 क्या है 1 2 4, वो संख्याएं जिससे 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिसका 2 से अधिक, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा आगे है अभाज्य संख्या, क्या है। इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, क्या कहते हैं।
ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या है भाई? वैसी संख्या, कोई लड़की बताएगी प्राइम नंबर क्या है? बता सकती है? खड़ा होकर बोल दो, बताएगी? मालूम है? ट्यूशन 9th में तो पढ़ना था जी प्राइम नंबर। ट्यूशन पढ़ती है ना? वैसी संख्या जिसका 2 अपवर्तक हो। क्या हो? जैसे एक तो नहीं होगा, क्योंकि एक का अपवर्तक एक ही होता है। दो होगा कि नहीं? क्या नहीं होगा? एक से कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं? कटेगा कि नहीं? कटेगा ना? तो ये 2 होगा ना। इसके बाद क्या होगा? 3 होगा और 5 होगा, 7 भी होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? लिखते जाओ, लिखते जाओ, ये सब लिखो। ये बहुत जड़ है, नहीं जानेगा कुछ नहीं आगे समझ में आएगा। पीछे न जानो ठीक है, जो बताता हूं नहीं जानेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जो बताता हूं उसको लिख के घरे जाके पूरा रट जाओ, ठीक है ना? पीछे का गारंटी एकदम 0 जानो, लेकिन आगे मैं जो बताता हूं नहीं जानेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? उतार लो, हाँ उतार लो। आगे देखो, आगे देखो, एक पॉइंट आ रहा है, विशिष्ट पूर्णांक एक होता है। ये सब नंबर को पहचानो। विशिष्ट पूर्णांक, इसको स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक विशिष्ट संख्याएं बोलो, पूर्णांक नहीं। अच्छा, स्पेसिफिक नंबर, चलो उसको उतार लो। इसमें देखो एक चीज खाली शॉर्ट में याद रखना है, वैसी पूर्णांक संख्याएं जिसका एक अपवर्तक हो। कितना अपवर्तक हो? तो कौन ऐसी संख्या है जिसको एक ही आदमी काट सकता है? बताओ। 2 को तो 1 काटेगा, 2 काटेगा। ओनली वन ही स्पेसिफिक नंबर है। क्या नंबर है? तो यहां क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? समझ में आया? आगे देखो, मिटा के ऊपर सब लिखते जाओ। इसको 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है? एक होता है स्व अभाज्य संख्या। क्या होता है? स्व अभाज्य। अरे डोंट कराइए लड़की, एक शब्द नहीं बोलना है, जो पूछेंगे वही बोलना है, चिल्लाओ मत। सुनो, खाली ध्यान से सुनो, बस आधे घंटा की बात है। समझेगी नहीं तो क्या तू लोग पढ़ेगी? को प्राइम नंबर, इसीलिए लड़कियां हमारे क्लास में नहीं आती है लड़का की, वहां अनुशासन में रहना पड़ेगा। और जो टीचर मीठे मीठे बात करेगा वो क्या पढ़ाएगा? कड़वे दवाई ना बुखार ठीक करता है।
मीठा दवाई बुखार ठीक कर देगा? तो अगर आदमी बनना है तो कड़ा टीचर होना चाहिए। जो मीठा मीठा बात करेगा वो टीचर बढ़िया नहीं हो सकता। सुन लिया ध्यान से? तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर आदमी बनना है तो ठीक है, नहीं तो जाओ, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम कोई बताएगा? बताओ, क्या बताएगा? बहुत जरूरी है, जड़ है, जानना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, को प्राइम नंबर कोई लड़की बताएगी? ध्यान से सुनो। वैसी संख्याएं जिसका अपवर्तक माने उभयनिष्ठ अपवर्तक माने सब में केवल एक हो। क्या हो? ठीक है ना? जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो। जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो। वैसी संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक निकाले तो क्या है? एक आए। क्या है? उसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? जैसे फाइव है, ठीक है ना? एक से भाग होगा, पांच से भाग होगा, है? सेवन क्या है? एक से भाग होगा, सात से भाग होगा। तो हाइयर कॉमन फैक्टर, हाइयर हो और कॉमन हो और फैक्टर हो माने भाग देने वाला हो। इसमें हाइयर कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? क्या है? एक है कि नहीं? जब दो संख्याओं को एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाए तो समझो कि वो क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है? इसको क्या कहते हैं? 5 और 7 को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? क्लियर हो गया? आप जिसे आगे भी देख सकता है, 6 7 ले लो, 6 और 6 का हमारा तोड़ दो, 1 2 3 6, 4 आदमी से कटेगा। और 7 को तोड़ दो, 1 7। दोनों में हायर कॉमन फैक्टर, हायर माने सबसे बड़ा, कॉमन माने दोनों में है, फैक्टर माने टूटा हुआ। समझ में आया? तो दोनों में मेरा 1 है, तो 6 7 भी को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? क्लियर? उतारो इसको, उतारते जा, फिर बाद में तू लोग भूल जाएगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर मेरा वीडियो देख लेना। वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि घर पर तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल है ना, तो वहां डालेगी अरविंद सर मैथ्स वाला, तो ये आ जाएगा वीडियो। यूट्यूब पर डालेगी ना, आ जाएगा। मालूम है सबको ना? हाँ, इसमें देख लेना, उसमें डालना अरविंद सर मैथ्स वाला, ऐसे डालेगी तो क्लियर आ जाएगा। ठीक है? उससे भी देख सकती है। इसीलिए बनवा रहे कि बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तू लोग अपने से भी घर पर पढ़ रहा है, उसको बढ़िया से सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा आएगा। अरे इसमें कौन कौन देखा है वीडियो को? उसको बढ़िया से देखना, सब चीज आ जाएगा उसमें। सब्सक्राइब किया है? कमेंट भी कर दो कि बढ़िया है कि खराब है। खराब भी कमेंट होना चाहिए। आगे देखो, द्विअभाज्य संख्या एक है। क्या बोलते हैं उसको? ये सब नंबर को पहचानो। द्विअभाज्य लिखो इसको, दम रट जाओ।
इसको कहते हैं तीन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? तीन प्राइम नंबर्स। देखो इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे अभाज्य संख्या 5 है, 5 और 7 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या माने का अपने से भाग लगे या ना तो एक से भाग लगे, ठीक है। तो जो अभाज्य संख्या का अंतर 2 होता है, जिस ध्यान से सुनो, जिस अभाज्य संख्या का अंतर 2 होता है उसको तीन अभाज्य संख्या कहते हैं। तीन प्राइम नंबर, जोड़ुआ भाई, ठीक है ना। जैसे 5 और 7 हम दो अभाज्य संख्या लिए ना, 7 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 5 7 क्या है? तीन प्राइम नंबर है। तीन प्राइम माने वैसी दो प्राइम नंबर जिसका अंतर जो है 2 हो। क्या हो? 2 प्राइम नंबर में घटाएंगे तो 2 आएगा, तो उसको तीन अभाज्य संख्या कहते हैं। याद हो गया? लिख लो, बाद में भूल जाएगा, लिख लेगा तो नहीं भूलेगा, ठीक है ना। देखो एक और संख्या जिसका नाम, बहुत नाम, जैसे हम लोग आदमी है तो आदमी है, मानव जाति है ना जी, नाम तरह तरह का है ना, रमेश, सुरेश, गणेश, सीता, रीता, गीता। इसी तरह नंबर पूरा हो गया। नंबर का भी नाम है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, इंटेजर, नेचुरल नंबर, ये सब है ना। तो सब पहचानना पड़ेगा तुम लोगों को, किसका क्या नाम है, ठीक है। तो इसी तरह एक आता है, एक और नंबर का बारे में चर्चा हो रही है कि जिसको कहते हैं संपूर्ण संख्या। क्या है? क्या कहते हैं? देखो ये सब चीज जो बता रहे किताब में तुम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं जानोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे, कुछ नहीं होगा। जब जड़ जान जाएगा तो सब अपने से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। आगे लिखते हैं संपूर्ण संख्या। क्या लिखते हैं? इसको भी उतारो। संपूर्ण संख्याएं, इसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी संख्याएं, ध्यान से सुनो, वैसी संख्याएं जिनका सारे अपवर्तकों का जोड़ उस संख्या से दोगुना हो। सुन लिया ध्यान से? फिर से सुनो, ध्यान दो इधर। वैसी संख्याएं जिसका, अरे लड़की सुन लो तब लिखना, वैसी संख्याएं जिसके सारे अपवर्तकों का योग उस संख्या से दोगुना हो। सुन लिया ध्यान से? अब प्रैक्टिकल में देखो, जैसे 6 है, क्या है? 6 को तोड़, 1 2 से टूटेगा, 3 से टूटेगा, 4 से टूटेगा, 5 6 से टूटेगा। अब आगे देखो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6 बराबर क्या होगा? है? कितना होगा? 1 2 12। ये 6 का दोगुना है कि नहीं है? जब संख्या को तोड़ेंगे और उसको जोड़ेंगे और उसका दोगुना हो जाएगा तो समझो कि वो परफेक्ट नंबर है। क्या है?
कोई दिक्कत है? इसी